श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 35 साधक भाव का प्रथम विकास तृतीय अध्याय। श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन में भाव तन्मयता के परिचायक अन्यान्य दृष्टांत। भाव तन्मयता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन की पूर्वोक्त घटनाओं के अतिरिक्त और भी अनेक बातें सुनने में आती हैं। छोटे मोटे अनेक विषयों में उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव का परिचय हमें समय समय पर मिलता है। जैसे गांव का कोई कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देव प्रतिमाओं का निर्माण कर रहा था। समवयस्क बालकों के साथ टहलते हुए वहां जाकर उन मूर्तियों को देख श्री रामकृष्ण देव सहसा कह उठे, यह क्या बनाया है? देव देवियों के नेत्र क्या इस प्रकार के होते हैं? उन्हें इस तरह अंकित करना चाहिए। यह कहकर जिस प्रकार के नेत्र अंकित करने पर उनमें अपार्थिव शक्ति, करुणा, अंतर्लीनता तथा आनंद का एकत्र समावेश हो, मूर्तियां जागृत देव भाव विशिष्ट हो सकती हैं, उन्होंने तत्संबंधी उसे उपदेश दिया। इस विषय में बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए वे कैसे वह समझने तथा समझाने में समर्थ हुए? विस्मित हो सभी लोग सोचने लगे, किंतु उसका कोई कारण निरूपण न कर सके। इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते किसी देव विशेष के पूजन का संकल्प कर श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से किसी ऐसी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया था या चित्र बनाया कि लोग उसे देखकर किसी दक्ष कुम्हार अथवा चित्रकार की कृति समझने लगे, अथवा बिना किसी प्रश्न के उठे सहज में ही किसी व्यक्ति से उन्होंने कोई बात कह दी जिससे उसके मनोगत दीर्घकालीन संशय आदि दूर हो गए और अपने भावी जीवन को नियंत्रित करने का विशेष रहस्य तथा सामर्थ्य पाकर स्तंभित हृदय से वह यह सोचने लगा कि बालक गदाई को मध्यस्थ बनाकर क्या उसके आराध्य देव ने ही कृपापूर्वक करुणापूर्वक उसे इस प्रकार मार्गदर्शन कराया। इसी प्रकार एक बार कुछ शास्त्रवेत्ता पंडित वर्ग किसी प्रश्न की मीमांसा नहीं कर पा रहे थे। बालक गदाई ने एक ही बात में उनका निराकरण कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की उन घटनाओं के बारे में 6 प्रकार का श्रेणी निर्देश। श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन के संबंध में उपरोक्त प्रकार की जो अद्भुत घटनाएं हमने सुनी हैं, वे सभी उच्च भाव भूमि में आरोहण जनित उनकी दिव्य शक्ति की परिचायक हों ऐसी बात नहीं है। उनमें से कुछ इस प्रकार की होने पर भी अन्य घटनाओं को हम साधारणतया 6 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति, कुछ प्रबल विचार बुद्धि, कुछ विशेष निष्ठा तथा दृढ़ प्रतिज्ञा, कुछ असीम साहस, कुछ परिहास प्रियता एवं कुछ अपार प्रेम या करुणा की परिचायक हैं। पूर्वोक्त सभी श्रेणियों की समस्त घटनाओं में यही देखने को मिलता है कि उनमें मानसिक असाधारण विश्वास, पवित्रता तथा निस्वार्थ भाव ओतप्रोत रूप से विद्यमान है। यह देखा जाता है कि विश्वास, पवित्रता तथा स्वार्थ रहित उपादानों से मानव स्वभावतः उनके मन का निर्माण हुआ है
और संसार के विभिन्न घात प्रतिघातों से उनमें स्मृति, बुद्धि, प्रतिज्ञा, साहस, हास परिहास, प्रेम या करुणा तरंग रूप में उदित हो रही हैं। कुछ दृष्टांतों के उद्धरण से पाठक इस बात को भली भांति समझ सकेंगे। अद्भुत स्मृति शक्ति का दृष्टांत। गांव में रामलीला या कृष्ण लीला का अनुष्ठान हुआ है। अन्य लोगों के साथ गदाधर ने भी ये देखे हैं। उन पवित्र पुराण गाथाओं को भूलकर दूसरे दिन सब लोग अपने अपने स्वार्थ कार्य में संलग्न हो गए हैं, किंतु उन लीलाओं के द्वारा बालक गदाई के मन में जिस भाव तरंग का उदय हुआ है उसका विराम नहीं। उन लीलाओं की पुनरावृत्ति कर आनंद उपभोग करने के निमित्त बालक ने अपने साथियों को आम के बगीचे में एकत्रित किया है तथा प्रत्येक को उसके विभिन्न चरित्रों की भूमिका में अभिनय करने की यथासंभव शिक्षा देकर स्वयं प्रधान भूमिका में अवतीर्ण हो उसने अभिनय करना प्रारंभ किया है। भोले भाले किसान इस बगीचे की समीपवर्ती जमीन को जोतते हुए बालकों की क्रीड़ा को देखकर मुग्ध हो यह सोच रहे हैं कि केवल एक बार सुनने से ही उस लीला के प्राय संपूर्ण कथानक तथा संगीतों को इन लोगों ने कैसे कंठस्थ कर लिया है। दृढ़ प्रतिज्ञा का दृष्टांत। यज्ञोपवीत के समय आत्मीय वर्ग तथा समाज की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध लुहार जाति की धनी नाम की रमणी से सर्वप्रथम भिक्षा लेकर उसे भिक्षा माता के रूप में स्वीकार करने के लिए बालक हठ करने लगा, अथवा धनी की स्नेह प्रीति से मुग्ध हो एवं उसके हृदय की अभिलाषा जानकर समाज के नियमों को एक ओर रखकर बालक ने उस नीच जाति की रमणी के हाथ से बने हुए व्यंजन आदि जबरदस्ती लिए। धनी बेचारी ने भयभीत होकर अत्यंत आग्रह पूर्वक उसका निषेध किया, किंतु बालक को उस कार्य से वह निवृत्त न कर सकी। असीम साहस का दृष्टांत। विभूति विमंडित जटाजूतधारी नागा साधुओं को देखकर शहर तथा गांव के बालकों के हृदय में प्रायः भय का संचार होता है। ऐसे साधु छोटी आयु के बालकों को विभिन्न प्रकार से भुलावा देकर अथवा मौका मिलने पर बलपूर्वक दूर देशों में ले जाकर अपनी दल पुष्टि करते हैं। यह किंवदंती बंगाल में सर्वत्र प्रचलित है। कामारपुकुर से दक्षिण की ओर श्री जगन्नाथपुरी जाने का मार्ग है। उस मार्ग से उस समय प्रायः प्रतिदिन उस प्रकार के साधु, फकीर, वैरागी, वैष्णव आदि के दल आया जाया करते थे। मार्ग में गांव में भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन संग्रह कर 1-2 दिन विश्राम कर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते थे। किंवदंती के अनुसार भयभीत होकर अन्य बालकों के दूर भाग जाने पर भी गदाई डरने का नाम नहीं लेता था। फकीरों को देखते ही वह उनके साथ मिलजुल कर मधुर वार्तालाप तथा सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर उनके आचार व्यवहारों को देखने के लिए उनके साथ दीर्घ समय तक रहा करता था। किसी किसी दिन देवताओं को निवेदित अन्न आदि उनके साथ ग्रहण करने के उपरांत वह घर लौटता था तथा अपनी माता से उन विषयों की चर्चा करता था। उनकी तरह वेश धारण करने के लिए एक दिन अपने समस्त अंगों में तिलक लगाकर तथा माता पिता के द्वारा दिए हुए नवीन वस्त्र को फाड़कर कौपीन और बहिर्वास के रूप में धारण कर जननी के समीप वह उपस्थित हुआ था।